बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एक दिवसीय कार्यक्रम में रीवा पहुंच रहे हैं, अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं 2023 के चुनाव को लेके। मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि 2023 में चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो रोड शो की पहला आगाज कर रहे हैं अगस्त में। जिस तरह से देखा जाए कि चौराहे पे पूरी पार्टी के अपने अपने प्रत्याशियों के पूरा चौराहा बिल्कुल सजा हुआ है। जिस तरह से रीवा को दुल्हन की तरह सजाया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, इस तरह से रोड शो होगा। हमारे यहाँ देखेंगे कि रोड शो के बीचों बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यात्रा रथ यात्रा रहेगी, उसके पहले रहेगी मीडिया कर्मियों की गाड़ी, फिर उसके बाद डीजे, फिर आपके लाइट शो। ये पूरी तरह से चौराहे को सजाया गया है। यहाँ तक कि बहनी लाडली योजना में जो महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है, आप देख सकती हैं कि किस तरह से इन लोगों को सजाया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के लिए इनका धन्यवाद वगैरह ये सब दिया जाएगा। रीवा से अनिल शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपये लाडली बहनों को दिया था। आज इन्हीं लाडली बहनों से पूछेंगे कि किस तरह से इनको किया है। क्या नाम है आपका? देवकी दाहिया। किस तरह से आए हैं आप? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके भाई, किस तरह से स्वागत करेंगे आप? अब जो स्वागत हो भैया लोग को पछियान है ना, क्या बताई है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। बहुत कुछ छोटे मोटे काम हो जाता है, पैसा आपका जो मिलता है। धन्यवाद भैया जी। जिस तरह से देखा गया है कि बहन लाडली योजना को लेके महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। रीवा से अनिल शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान एक दिवसीय कार्यक्रम में आए हैं रीवा में। उनके स्वागत के लिए उज्जवल कंप्यूटर ऑपरेटर एक्टर यूनियन संघ द्वारा स्वागत किया जाएगा। किस तरह से स्वागत किया जाएगा ये पूछते हैं इन्हीं से कि किस तरह से स्वागत का अभिनंदन कर रहे हैं। जी, किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे, माल्यार्पण स्वागत करेंगे और महामती से चाहेंगे कि हम लोग 13 साल से वनवास झेल रहे हैं, तो कम महामती की विदाई होने से पहले, क्योंकि अगला चुनाव जल्दी से प्रारंभ होने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं कि महामती विदाई होने से पहले हम लोग की विदाई करके जाएं, क्योंकि 13 साल में संन्यास तपस्या की हुई है और 13 साल में सफलता नहीं मिली है। तो हम लोग ये चाहते हैं 13 साल का हम लोग नियमित कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग की परिवार भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। हम लोग 13 साल पहले जहाँ थे 13 साल बाद भी वहीं पर रह गए। और शासन की सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जहाँ से शासन का वोट बैंक बनता है, वो करी है। किसानों की सेवा हम लोग 12 महीने करते हैं, खरीदी होती है, किसानों की ब्याज माफी होती है, अनुदान होता है, ऋण माफी होती है। शासन की जितनी योजनाएं किसानों से संबंधित है वो सारा हम लोग काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उससे अछूते रह गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे को नियमित किया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। जिस तरह से आपने देखा कि स्वागत और अभिनंदन के बाद भी विरोध भी दिखाया जाएगा, विरोध शिवराज सिंह चौहान का भी किया जाएगा। स्वागत के साथ साथ अभी इन्होंने ऑपरेटरों ने कहा है कि 13 साल से वनवास झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद ये क्या आपत्ति उठाएंगे और किस तरह से कांग्रेस की सरकार में क्या इनको मिलेगा आश्वासन, ये देखने वाली बात होगी। स्वागत के साथ भी विरोध भी। धन्यवाद। अभी विरोध के बाद माझी समाज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगा। किस तरह से अभिनंदन और स्वागत करेगा ये हमें इन्हीं माझी समाज से पूछते हैं। क्या पहले बोलने के पहले लोग इशारा कर देते हैं, क्या मतलब कि बोलना सभी को है, चाहे वो समाज के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, बोलने के लिए तो मौका मिलता है। लेकिन बहरहाल बात करते हैं माझी समाज के अध्यक्ष से। चलिए, क्या मांगे लेके खड़े हुए हैं? हमारा ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए है और हमारी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी अवगत कराने के लिए उनसे। हमारा माझी आरक्षण का जो है बहुत दिनों से पेंडिंग है काम, उसके लिए भी हम थोड़ा सा उनको ज्ञापन टाइप का देंगे और उनका धन्यवाद भी देंगे इसी के माध्यम से। माझी समाज ने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में माझी समाज को आरक्षण दे पाएंगे? ये देखने वाला विषय होगा। आइए और लोगों से मिलते हैं। आइए।
खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बच्चे गाना गा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक संदेश के तौर पे देखा जा रहा है। क्या है पूरा, आप पूछते हैं इन्हीं से, क्या पूरा है? सर, ये खेल परिवार की तरफ से हमको जो भोपाल के जो है स्टेडियम के बाद, न्यू टीटी नगर स्टेडियम के बाद जो हमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिला है, हम लोग यहाँ उनका धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बहुत उनका कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है हमारा खेलों का। मैं आदरणीय धर्मपुरी सर से भी निवेदन कर देता हूँ कि आप उनसे भी बात कर लें सर। खिलाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहले खिलाड़ियों की सीनियरों से बात की जाती है। आज इन्हीं से बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिलाड़ियों के प्रति कितना स्नेह और कितना क्या है। आइए बात करें किस तरह से रीवा के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देना एक बहुत बड़ी बात थी। कवर्ड कैंपस और वर्ल्ड क्लास का कवर्ड कैंपस दिया है रीवा को। ये इसी बात को लेकर आज पूरे युवा उत्साहित हैं और शिवराज सिंह चौहान जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करेंगे। और खेलो एमपी में भी रीवा को कबड्डी का टूर्नामेंट दिया है, इस बात से यहाँ का स्थानीय खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं। कबड्डी में रीवा संभाग में अच्छा काम किया है, इसी का धन्यवाद करेंगे हमारे रीवा जिले के खिलाड़ी संघ। आइए और लोगों से बात करेंगे, चलिए। अब बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन करेंगे और किस तरह से अभिनंदन करेंगे ये देखने वाली बात है। आइए इन्हीं से पूछते हैं, क्या स्वागत करेंगे आप लोग? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने वाले हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी, हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो 8 से 10 हज़ार की नौकरी करते हैं। हम उनसे अपनी मांग रखेंगे, मामा जी हमें भी विभाग में संविलियन किया जाए, हमारी सैलरी मिनिमम 25 से 30 हज़ार की जाए और उनको राखी का कार्यक्रम रखें हम लोग। जिस तरह से देखा कि आपने स्वागत के साथ विरोध भी दिखाया जाएगा, संघ के द्वारा एक विज्ञप्ति भी दी जाएगी कि इनको परमानेंट किया जाए। क्या इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या सगन में लेते हैं, ये देखने वाली विषय होगा। आइए, मैं जन सेवा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये इन लोगों का कहना है कि मैं जन सेवा मित्र हूँ। जिस तरह से लिखा है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि व्यक्ति को लाडली बहना, तो क्या किस तरह से ये स्वागत अभिनंदन करते हैं, विरोध करते हैं, ये देखने वाली। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है पूरा, क्या बताइए ना, क्या पूछिए? ये बात करने के लिए इधर से उधर करती हैं, अपनी नहीं, सिर्फ एक बैनर लेके खड़ी हो जाएंगी, मैं हूँ जन सेवा में, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होता। आइए अब तैयार हो रहे हैं बात करने के लिए, किस तरह से। हम जन सेवा मित्र हैं और इस बार हमारा मामा आएगा, जिस तरह से हनुमान को जगाना पड़ता था उनकी शक्ति जगाने के लिए, उस तरह जन सेवा को शक्ति को जगाया तो उन्होंने बोला मामा आएगा, मामा आएगा। आइए और देखते हैं। कोविड काल में जब कोविड के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो इन्होंने बहुत ही धैर्य से इन्होंने कोविड-19 के लिए बहुत काम किया था, लेकिन इनकी नियमिति नहीं की गई थी। स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने एक विरोध भी जगाया था, लेकिन विरोध के बाद इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन ये महिलाओं द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा किया जाएगा। ये कोविड-19 के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर करते हैं। किस तरह से अपनी मांगों को लिए आज पूछते हैं इन्हीं से, क्या मांगे हैं आपकी? हाँ जी, क्या मांगे? हेलो जी, क्या मांग? भाई साहब, हमारी केवल एक ही मांग है परम सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से कि कोरोना जैसे काल में जब प्रदेश की पूरी जनता घरों में थी, उस वक्त हम लोगों ने काम किया है, अपनी जान हथेली में रख करके काम किया है और हमारे कई साथी हमें साथ छोड़ के भी चले गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो हमारी सेवाओं को तत्काल बहाल करें। जितने भी हमारे कोविड के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको सेवा में बहाल कर नियमित पदों पर नियुक्ति की जाए। केवल एक ही हमारी मांग है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह हमारे
मुख्यमंत्री जी हमारी आशा पर खरे उतरेंगे और हमें नौकरी पर बहाल करेंगे और नियमित पदों पर हमें नियुक्ति प्रदान करेंगे। अस्थायी तौर पर इन लोगों को लिया गया था, कोविड-19 की जब जरूरत पड़ी थी तो यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनको वादा किया था कि नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन स्वागत अभिनंदन के साथ थाली और नारियल श्रीफल देके इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और साथ में अपना विरोध भी दर्शाएंगे। ये अनोखा विरोध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 के लिए। सहायक सचिव को पंचायत में काम के लिए रखा गया था, उसी काम के लिए इनको इनाम भी मिला था, लेकिन किस तरह से इनाम मिला था इन्हीं से पूछेंगे और क्या ये विरोध दर्शाते हैं कि उनका स्वागत करते हैं, ये देखने वाली है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, किस तरह से विरोध। अभी हम लोगों का मानदेय केवल बढ़ाया गया है। मामा जी ने तो 6 घोषणाएं हम लोगों की थी, लेकिन केवल मानदेय बस का आदेश हुआ है, वो भी 9,000 से 18,000 रुपये का, और जिसमें से कि 50% सचिवों की भर्ती में हम लोगों को आरक्षण और भी सचिवों की बात जिला में जो हमारी मुख्य मांग थी जिला कैडर की, वो मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। मामा जी का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हमें लेना भी उन्हीं से है, मांगना भी उन्हीं से, हमारे मुखिया वो है। आपने देखा कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेगी रीवा जिले, उसी तरह से विरोध भी किया जाएगा। ये सह सचिव पंचायत के हैं, इनको 9 से 18,000 कर दिया था, लेकिन कुछ मांगे इनके अभी भी बाकी है, जिनको लेके ये विरोध दर्शाएंगे और साथ में स्वागत भी करेंगे। रीवा से अनिल शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवस के कार्यक्रम में रीवा में आए हैं। रीवा में आपने देखा कि बहुत लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया है। उसी कड़ी में किसान संघ भी अपना एक स्वागत, कल्याण विभाग अपना स्वागत अभिनंदन करेगा। किस तरह से स्वागत अभिनंदन करेगा, आवासीय योजनाओं को लेके भी इनका क्या है, ये सब पूरी जानकारी लेते हैं। इनके स्वागत अभिनंदन का मुख्यमंत्री का क्या पूरा। मैं डॉक्टर बीपी सिंह, सहायक संचालक कृषि हूँ, किसान कल्याण कृषि विभाग रीवा से। हम लोग, हमारा विभाग पूरा, हमारे किसान, हमारा स्टाफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में यहाँ खड़ा है और शासन की जो नीतियाँ हैं, जो विभाग की योजनाएं हैं, किसान कल्याणार्थ जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। उनका स्वागत करने के लिए हम लोगों को यहाँ लगाया गया है। और हमारे ज़िले के जो किसान हैं, महिलाएं हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सब किसान के उसमें खुश हैं और वो अपनी बातें रखने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जितनी योजनाएं ली थी उसका लाभ इन्हीं कर्मचारियों द्वारा किसानों को दिया गया था, उसी का स्वागत अभिनंदन कर्मचारी द्वारा और किसानों द्वारा करेगा। आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक दिवसीय कार्यक्रम में रीवा पहुंच रहे हैं और अपना स्वागत अभिनंदन करवाने के लिए इन्होंने रोड शो बनाया है। इसी स्वागत अभिनंदन में एक बात सामने आ रही है, महाविद्यालय निजीकरण को लेके इनकी मांगे हैं कि हमें निजीकरण किया जाए और जिस तरह से कोई दूसरा आता है तो इनको निजीकरण से हटा के इनकी रोजी रोटी छीन दी जाती है। इसी विषय पे इन्होंने एक विज्ञप्ति देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का। जो पूरा क्या मामला है, आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं। किस तरह से मांगे रहेंगे आपकी? देखिए, हम लोग महाविद्यालय में कार्यरत जो रिक्त पद हैं, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के, उन पदों पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 2002 से, लगभग 2002 से हम लोग ये अतिविद्वान व्यवस्था शुरू हुई, तब से कार्यरत है। हम लोगों को केवल 100 रुपया, 120 रुपया, 175 रुपया, 200 रुपया, इस तरह से हम लोगों को भुगतान दिया जा रहा है। आज चूँकि रोड शो है, पिछले हम लोग 18 साल से माननीय शिवराज सिंह से अपने स्थायित्व, अपने भविष्य की सुनिश्चितता के लिए जो अस्थिरता है उसको दूर करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। चूँकि आज हमारे रीवा में वो आ रहे हैं तो हमारी उनसे इस प्रत्याशा में आज उनका हम स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं कि चुनावी वर्ष है, हमको भी कुछ ऐसा करने कि अपने जीवन को हम सुरक्षित कर सकें, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बच्चों का हम भरण पोषण कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सेवक को स्थायित्व प्रदान करते हुए कोई एक निश्चित वेतनमान जो सम्मानजनक जो वो चाहें वो हम लोगों को प्रदान करें। ये थे महाविद्यालयों की तरफ से यहाँ पे पीछे बैठी हुई महिलाएं, उनको राखी बांधेंगी और गजमाला से स्वागत किया जाएगा। स्वागत अपने भाई का इसलिए करेंगी कि भाई मान जाइए, हमें भी जैसे सचिवों को दिया है 9,000 से 18,000 किया है, उसी तरह से हमें भी एक
नवीनीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजें और हमें नवीनीकरण करें। भाई से सिर्फ यही अनुरोध बहन कर सकती हैं। गजमाला और राखी के इस संबंध से 2023 में चुनाव आ रहा है, शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पिघल जाएं और इनकी मांगों को पूरी मान जाए। अतीत विद्वान महासंघ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महापंचायत का मान बढ़ाया था, उसी को लेके आज महापंचायत के सचिव द्वारा यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करेंगे। किस तरह से स्वागत अभिनंदन करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, इन्हीं से पूछते हैं किस तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग गजमाला भेंट कर, उपहार भेंट कर, पुष्प वर्षा, फूल माला, क्योंकि 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में हम लोगों को महापंचायत में बुलाकर अनेकों सौगात दी हैं, जैसे 7वां वेतन, अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण, समयमान वेतन, इस तरह कई सौगात। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं और चाहेंगे कि हम लोगों के जल्द जल्द आदेश भी जारी कर दिए जाएं। अभी घोषणा से ही हम लोग इतना उत्साहित हैं। जिस तरह से बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करके इतना उत्साहित है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा क्या इनकी मांगों को और आगे तक बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में। इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिवों को और इन लोगों को लालीपाप थमा दिया हो कि 2023 में चुनाव में जीतेंगे तब जाके करेंगे। ये देखने वाली विषय हो गए। रीवा से अनिल शर्मा। योजनाओं को लेके ये महिलाएं भी बैठी हुई हैं। संबल योजना में लिखा हुआ है संबल बनी संजीवनी, संबल बनी संजीवनी। ये महिलाओं द्वारा बनाया गया एक पोस्टर है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी सिलसिले में बात करेंगे यहाँ के लोगों से, किस तरह से संबल योजनाओं को लेकर किस तरह से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग संबल योजना कुछ में स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। संबल भारतीय मजदूर संघ से हैं सब लोग। मैं जिलाध्यक्ष बुद्ध सिंह करौसिया। जिस तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे, इसी बीच में बात करेंगे हम संजू सिंह पार्षद से कि किस तरह से ये संबल योजनाओं को लेकर चलते हैं। ये संबल योजना क्या है और किस तरह से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये हितग्राहियों का संबल कार्ड का पंजीयन होता है और पंजीयन के हिसाब से इनको जो जिनके घर में दुर्घटना कोई घटित हो जाती है उनको 2 लाख तक की सहायता सरकार देती है संबल के माध्यम से। तो ये लाभान्वित लोग हैं जिन्होंने लाभ पाया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का सही दिल से स्वागत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम लोग उनके स्वागत में प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। इस तरह से तो संबल योजनाओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि इन्होंने संबल योजना बनाई थी और बहुत काम रहा लोगों के, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम था इनका। यही 2023 में क्या इनके सरकार नहीं बनती है तो क्या 2023 में यही कांग्रेस की सरकार संबल योजना को बना के रखती है, ये देखने वाली विषय होगी। रीवा से अनिल शर्मा। सहायक की जिस तरह से नवीनीकरण को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। संरक्षक संघ मामा होंगे नियुक्ति 2, संरक्षक संघ मामा हमें नियुक्ति 2। जिस तरह से नियुक्ति को लेकर सर्वेक्षण सहायक संघ ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए स्वागत अभिनंदन एक तरह से किया गया है और विरोध भी दर्शाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से स्वागत और अभिनंदन की तरह से क्या है पूरा मामला देखते हैं इनसे। सर्वेक्षण क्या है पूरा ये लेके आप? हम लोगों की 2014 में ऑनलाइन परीक्षा के तहत हम लोगों को सिलेक्शन किया गया था पूरे मध्य प्रदेश में 6603 लोगों का, और 1 महीने का प्रशिक्षण देकर कुछ दिनों को हम लोगों को काम दिया गया और उसके बाद हम लोगों को विभाग ने कभी कोई काम के लिए नहीं दिया। तो हम लोगों से मामा जी से कहा यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए कि हम लोगों को भी 8 साल से हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ पूरे, तो आज हमको आप लोगों से सबको दे रहे हैं। हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी तो हम लोगों को भी नियमित नियुक्ति दी जाए। मामा जी सर्वेक्षण सहायकों ने कहा कि हमें नियुक्ति दीजिए। विरोध बहुत अच्छा विरोध है, क्योंकि ऐसा समय नहीं आएगा 2023 में कि विरोध के साथ साथ स्वागत और अभिनंदन भी होगा। ये देखने वाली विषय होगी। आइए और लोगों से जानकारी लेते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत अभिनंदन और साथ में विरोध। वेतन भोगी हैं, जिस तरह से स्वागत अभिनंदन के बाद विरोध भी दर्शाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि लिखा है MPWLC दैनिक वेतन भोगी रीवा कर्मचारी संघ द्वारा श्रम विभाग के अनुसार 1 वर्ष में 240 दिन अधिक निरंतर कार्य करने वाले हम दैनिक
वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्ति स्थायी और प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दिवसीय कार्यक्रम में लेकर स्वागत, अभिनंदन और विरोध करेंगे। किस तरह से विरोध और स्वागत करेंगे, आइए। क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश द्विवेदी। किस तरह से विरोध दर्शा रहे हैं? हम लोग श्रमिक हैं, श्रमिक के अभी इनका विज्ञापन दे रहे हैं। फिर 20 तारीख को हमको भोपाल में सूचित किया गया है। हम लोग 20 तारीख को भोपाल में जाके विज्ञापन देंगे, अपने संस्था में जाके सबको विज्ञापन देंगे। 2023 को लेके इनके भी मन में है कि भाई जिस तरह से सचिव, जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, तो इनका भी कहना है कि मुझे भी कहीं ना कहीं से बहनों को दे रहे हो तो मैं भाई हूँ, तो भाई को भी नियमितीकरण और वेतनभोगी से आगे बढ़ के हमारे परिवार को कुछ रोजी रोटी में सहायता मिल पाएगी, बच्चों की शादी में हो जाएगा। नियमितीकरण को लेके विरोध दर्शाएंगे ये स्वागत के साथ। रीवा से अनिल शर्मा। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दिवसीय कार्यक्रम को लेके पूर्व सैनिक भी अपनी मांगों को लेके विरोध दर्शाएंगे और स्वागत भी करेंगे। विरोध इसलिए कहा जा रहा है कि इनके जो पटवारी में संरक्षण मिलना था वो पटवारी में भी इनको नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस विभाग में 10% की छूट मिलती थी, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटा दिया था। इन कुछ मांगों को लेके पूर्व सैनिक अपना विरोध और स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक नया तरीका निकाला है लोगों ने स्वागत अभिनंदन की अपनी बातों को लेके पूर्व सैनिक द्वारा। किस तरह से पूर्व सैनिक अपना स्वागत अभिनंदन करते हैं और विरोध दर्शाते हैं, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? हम सार्जेंट रमेश पांडे, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का। किस तरह से मांगों को लेके आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत और उसके साथ विरोध दर्शाएंगे? विरोध तो नहीं कहा जा सकता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके बीच तक हम अपने ज्ञापन के माध्यम से कुछ संज्ञान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की जो समस्याएं हैं उनके बीच हम लोग रखना चाहते हैं, जिसमें जैसे हमारी वीर नारियां हैं उनको अनुकंपा नियुक्त उनके बच्चों को आज दिनांक तक नहीं मिली। जैसे हमारा कोई वीर सपूत शहादत देता है, लेकिन हमारी वीर नारियां कम पढ़ी लिखी होने के वजह से, अनपढ़ होने की वजह से उन्होंने अनुकंपा नियुक्त नहीं लिया। उन्होंने इंतजार किया कि जब हमारा बालक और बालिका, उनके पुत्र पुत्रियां जब बालिक हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, तब हम अनुकंपा नियुक्त लेंगे। भारत के गजट नोटिफिकेशन के आधार पे मध्य प्रदेश के ये नियम है कि अनुकंपा नियुक्त में एक व्यक्ति को नौकरी देने का। तो उन्होंने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, उन्होंने जब आवेदन किया, जब उनकी बालिकाएं, उनके बच्चे जब बालिग हुए, पढ़ लिख करके 18 वर्ष से ऊपर हुए, तब वहाँ पर जब आवेदन दिया तो सरकार की तरफ से पुराना केस का करके उसको अमान्य कर दिया गया। एक ये पॉइंट है। दूसरी ये है कि हमारे पूर्व सैनिक राष्ट्र की सेवा करते हुए जवानी के दिनों में 35 वर्ष 37 वर्ष की आयु में रिटायर होकर के आते हैं, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार में 10% तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए, 20% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के गजट नोटिफिकेशन में उनका छूट दी गई है। लेकिन 2-3 साल से जो व्यापम की परीक्षाएं हुई हों, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हो, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि नहीं है, या यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र रच करके हमारे पूर्व सैनिकों की जो उनकी रिजर्वेशन है 10% 20%, उनको ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे समस्त पूर्व सैनिक सरकार के खिलाफ क्रोधित हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार महसूस कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपके अध्यक्ष ने नग्न होके एक विज्ञप्ति देने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो भी पूर्व सैनिक है, तो उसमें वो हमारे अध्यक्ष नहीं है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय भारत सरकार का मान्यता प्राप्त संगठन है। रीवा में अकेला एक संगठन कार्य कर रहा है। भारत वर्ष में अगर स्वतंत्रता के बाद किसी संगठन को मान्यता मिली है तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को मिली है। वो कोई हो सकते हैं और हर उसमें समुदाय में हर एक विशेष में पूर्व सैनिकों में मैं नहीं कह सकता कि सभी अनुशासित ही रहे हों, उनमें से भी 1-2 आदमी ऐसे होते हैं। हमें मुख्यमंत्री के सामने आना चाहिए, एक फोरम के साथ, एक प्लेटफॉर्म में हमको आकर के अपनी मांगों को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। कलेक्टर के माध्यम से हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके किसी तरह से मुख्यमंत्री तक बातें
बढ़ाते जाएं। आज आपका प्रदेश का मुखिया यहाँ पर आया है, आप सब लोग मिल करके जैसे हम लोग उसी बात को उठा रहे हैं और उनको भी यहाँ पर उठाना चाहिए। इस तरह से उग्र रूप धारण करके हमारे और अन्य संगठनों में और सिविलों में क्या अंतर रह जाएगा। एक अनुशासित सिपाही हैं हम लोगों ने, जवानी का दिन माँ भारती के लिए दिया है और अब जो बचा हुआ है फिर भी माँ भारती की सेवा के लिए तत्पर हैं। जो बचा हुआ है उसी को मान करके हम लोग भारत माँ को, अपना राष्ट्र प्रथम को लेकर के, सेवा साहस सम्मान के उद्देश्य को लेकर के अपने बीज मंत्र हैं देश हित, समाज हित और सैनिक हित को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसा किया उसको मैं अच्छा नहीं कह सकता, उनको आकर के अपने मुखिया के सामने एक अच्छे उस पे फोरम में, आपके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, आपके अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के कलेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से, नहीं है तो हम लोगों की संगठन के माध्यम से उनको आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से आपने सुना देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पूर्व सैनिकों ने एक विरोध दर्शाया है, लेकिन इन्होंने कहा है विरोध का नाम नहीं दिया है, एक शासन अनुशासन के तौर पे इनको अपना विरोध दिखाएंगे और साथ में स्वागत भी करेंगे। जिस तरह से अपनी 3 मांगों को लेके, और भी मांगे हैं लेकिन प्रमुख मांगे हैं, लेकिन 3 ही मांग इनकी प्रमुख इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से 5 मांगे हैं तो पहली मांगे इनकी जो है नवीनीकरण को लेके, जो अलग चीज़ हो गई, सैनिकों के पूर्व सैनिकों द्वारा मांगों को लेके विरोध दर्शाएंगे और स्वागत अभिनंदन करेंगे। रीवा से अनिल शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रोग्राम को लेके रीवा में आ रहे हैं। इनके रोड शो में लेके राम दरबार के लोगों ने भी स्वागत अभिनंदन को लेके तैयारी की है। किस तरह से राम दरबार के लोग स्वागत अभिनंदन करते, आइए उन्हीं से पूछते हैं, राम दरबार के कार्यकर्ताओं से। क्या स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे हम राम दरबार की तरफ से स्वागत कर रहे हैं और उनको जो है अपना जो हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस उनको भेंट किया जाएगा। और साथ ही ये हम मांग कर रहे हैं, ये पूरे राम दरबार का जो है मांग है कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और साथ ही साथ इसको पाठ्यक्रम में जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं उसमें जो है इसको सम्मिलित किया जाए, जिससे कि उनको आगे चल के अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बच्चा जब ऊपर उठेगा, अपने स्तर में आएगा, तो उसको पहले से अपने धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी। और जैसा कि हमारे इतिहास में बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी का इतिहास पढ़ाया जाता है, गजनी का, उसके जगह हमारे जो पूर्वज हैं जो धर्म ग्रंथों के हैं उनको पढ़ाया जाएगा। बाकी हमारे माननीय जी बताएंगे, आप इनसे बात करें। पहले तो जय श्री सीताराम। हमारा मात्र एक ही संदेश है, हम ये चाहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अधिकतम पाठ्यक्रमों में श्री रामचरितमानस के दृष्टांत जो है रखे जाएं, जिससे हमारे सनातन का प्रचार प्रसार हो। हम यहाँ मात्र इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय जो है मुख्यमंत्री जी जो है इस बात से अवगत हों कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। श्री राम जी का प्रभाव उन्होंने देखा है और श्री राम जी के प्रभाव को वो देखेंगे। हम सनातन धर्म को जागरूक कर रहे हैं, अब हम जाग गए हैं, हम अपने राष्ट्रीय ग्रंथ को पहचान गए हैं। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, उसका जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम अपने राम दरबार के माध्यम से अपने संपूर्ण समाज को जागृत करने का अभियान छेड़ रखे हैं। हम तिलक लगाते हैं, हम सुंदर कांड बांटते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करते हैं कि अपने अधिकार को समझो। जो शोषण हो रहा है, पश्चिमी देशों का प्रभाव हो रहा है, जो इस्लाम के कारण हमारे धर्म में संकट आ रहे हैं, हम उसका संघर्ष करेंगे और हम उसी दल राजनीतिक के साथ हैं जो हमारे राम का है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जय श्री राम। इस तरह से देखा कि राम दरबार ने एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रामचरितमानस की एक विधि देंगे और वो रामचरितमानस को हर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक आवेदन देंगे। आइए इसी और मामले में अपने लोग और लोगों से बात करेंगे।
मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे भजन कीर्तन के द्वारा। यहाँ पे हम लोग भगवान कीर्तन कर रहे हैं और भक्त लोग डांस कर रहे हैं। इस तरह से हम भगवान का स्वागत करेंगे, भगवान के स्वागत के साथ में स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। हरे कृष्ण। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ किस तरह से राम कृष्ण के तरह करते हैं, जय राम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये महिलाओं द्वारा किस तरह से हम पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए ये अपने राधा कृष्ण का किस तरह से अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राधा कृष्ण के माध्यम से किया जाएगा। रीवा से अनिल शर्मा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नशा मुक्ति को लेके जूता पॉलिश करते हुए देखा होगा आपने। वो उन्हीं शख्स से मैं मुलाकात कर पाऊँगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत अभिनंदन के साथ। और नशा मुक्ति में सबसे बड़ा योगदान रीवा से किसी से मिला है तो इन्हीं शख्स से मिला है। आइए उन्हीं से पूछते कि किस तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, किस तरह से स्वागत करेंगे आप? हमें लगता है रीवा जिले की जनता जो है वो आज स्वामी विवेकानंद पार्क से लेके और हॉस्पिटल चौराहा तक रोड में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अपनी पलके बिछाए बैठी हुई है। किस तरह देखते हैं कि नशा मुक्ति में कुछ विज्ञप्ति वगैरह देंगे, क्योंकि आप हमेशा चर्चाओं में रहे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो रीवा है। आपको नशा छोड़ने के लिए एक जूता पॉलिश से लेके आगे तक का प्रेरणा मिली है, किस तरह से लोगों को नशा छुड़वाया और क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चाहेंगे कि कुछ ऐसा नियम निकले कि नशा मुक्त हो हमारा देश? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये आया है कि रीवा में कोरेक्स बहुत ज़्यादा बिकती है। पिछले 15 अगस्त को उनको ये जानकारी हुई थी, तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ रीवा जिले में, जब एसपी मिस्टर राकेश कुमार सिंह जी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की और उसके बाद अभी जो विवेक सिंह जी हैं वो भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे जिले के लिए बहुत अच्छा संकेत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, जो हमारा नवा वर्ग है, जो नवयुवक है बर्बाद हो रहा है, उसको बचाने के लिए जो जहाँ पे मेडिकल स्टोरों में नशे की सामग्री मिलती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाने की कृपा करें। आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लोगों को जागृत करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, आज उसी विषय पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक चर्चा भी हो सकती है। रीवा से सहारा अनिल शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रोग्राम को लेके अपने यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद जन लोगों को संबोधित करेंगे। इसी बीच राजन शुक्ला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा महिलाओं द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगे। क्या पूरा स्वागत अभिनंदन का एक कड़ी है जो जिस तरह से करेंगे, किस तरह से देखा जाएगा स्वागत अभिनंदन करेंगे? हम लोग यहाँ उनके अभिनंदन के लिए जुड़े। रीवा का जो विकास आज 15 साल से हो रहा है माननीय हमारे विधायक महोदय के द्वारा, और आज हमारे सीएम साहब, हमारे प्रदेश के मुखिया जो आज यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सब यहाँ आज अभी 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। और अगर हम लोगों को 2 घंटे और बैठना होगा तो हम लोग इसी ऊर्जा से बैठे रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। महिलाओं ने कहा कि 1.5 घंटे से बैठे हैं मुख्यमंत्री स्वागत के लिए, चाहे वो 3 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ा तो हम अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा का स्वागत अभिनंदन करेंगे। रीवा से अनिल शर्मा। आपने देखा है सिरमौर चौराहे से लेके कॉलेज चौराहे तक मैंने लोगों का अभिनंदन का एक तरीका देखा और विरोध करने का एक तरीका देखा था आपने। आज अभिनंदन के साथ हमारे शिल्पी प्लाजा में गजमाला रखी गई है, साथ में तलवार रखी गई है। इन तलवार और गजमाला को देखते हुए एक किस तरह से लोगों को जागृत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइए इन्हीं में से पूछते हैं कि क्या स्वागत अभिनंदन के लिए तलवार क्यों? तलवार क्यों? हमारे जो पूर्वज हैं अग्रसेन महाराज जी, वो तलवार धारण करते थे, राजा रियासत थी उनकी, और इसी कारण हम लोग तलवार और अग्रसेन जी की प्रतिमा स्वरूप उन्हें अग्रवाल समाज रीवा की तरफ से भेंट कर रहे हैं। अग्रवाल समाज द्वारा तलवार इसलिए भेंट की जाएगी कि राजा महाराजा तलवार लेके घूमते थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में किस तरह से इस तलवार का उपयोग करेंगे, ये देखने वाली विषय होगी। समिति के द्वारा जो स्वागत अभिनंदन करेंगे, किस तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे, ये देखने वाली बात है। किस तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, जो हमारे विधायक है, उनका ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा संस्थान रायपुर कल्याण द्वारा स्वागत किया जाएगा। और वीरभूम संग्राम तीर्थ नैकहाई के नवनिर्माण उत्थान के लिए जो उन्होंने संकल्प लेके बहुत सारी योजनाएं लागू की है, इसके लिए हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, संग्रहालय और संग्राम वाटिका, उसकी बाउंड्री और स्वरूपा संग्राम तीर्थ नैकहाई का जो गेट बनवाया है, तोरण द्वार, उन तमाम सैनिकों के लिए हम सब उनके विकास कार्यों को लेकर हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। मैं लाल बहादुर सिंह विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बेचीपे हैं और ये तमाम सब लोग दिखाई पड़े हैं, सब संबंधित हैं, सब लगे हुए हैं। हम लोग आज उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। ये थे स्वागत अभिनंदन के लिए जिस तरह से बताया गया है। रीवा से अनिल शर्मा।